आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लेके आ रहे हैं 8.3 के लास्ट 2 क्वेश्चन, यानी कि अब तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, पर ईयर नहीं पर आवर। यानी कि देखो बैक्टीरिया जो है वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में और उसमें उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है वो कितनी हो रही है? 2.5% पर आवर। मतलब ठीक है, वो 1 आवर में 2.5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो आपको फाइंड करना है कि आफ्टर 2 आवर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी होगी, टोटल बैक्टीरिया कितने होंगे, है ना। इफ इनिशियली द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज कितनी है? 5,05,06,000, यानी कि 5,06,000, है ना। तो हम लिख सकते हैं इनिशियली द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियली द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शुरुआत में कितनी काउंट है? वो है 5,06,000। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। और रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ भी लिख सकते हैं और इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। किसकी इंक्रीजिंग की रेट क्या है, ग्रोथ की रेट क्या है? 2.5% पर आवर। ये ध्यान रखना कि पर आवर है ना। ओके, तो क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है कि आफ्टर 2 आवर के बाद उसकी कितनी ग्रोथ होगी, है ना। तो काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स वो किसकी इक्वल आ जाएगी? इनिशियली कितनी थी? 5,06,000 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग है 2.5% पर आवर, टाइम हमारे पास यहां आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला सेम है, बस याद रखना कि यहां पे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो क्या करेंगे? देखिए कितना हुआ? 5,06,000 एज इट इज इनटू, देखो मैं इसका ना डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100, है ना। और ये 100 प्लस 2.5, है ना, 2.5 होल पावर जो है वो 2 है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बनेगा 5,06,000 इंटू, इसको ऐड करेंगे ना तो 102.5 लिखिएगा ना, अपॉन में 100 इंटू 102.5 अपॉन में 100। अब देखो 1230 तो यहाँ पे कैंसिल हो गई, क्या बचा? 506 और एक 10 तो बच रहा है, और एक इनके अगर हम पॉइंट हटाएंगे ना स्टूडेंट तो क्या आएगा? 1025 अपॉन में 10 पहले का, एक इस पॉइंट का आ जाएगा 10। सेम यहाँ पे 1025 अपॉन में इसका पॉइंट हटाने के बाद 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो इसमें कोई हड़बड़ी मत करना, कोई गड़बड़ी मत करना, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी कि मल्टीप्लाई करने से मत डरना। आपको बड़ा नंबर आ रहा है, सोचेंगे यार इतना बड़ा नंबर आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वो कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो देखो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने तो कर लिया है, अब आप लोग करिएगा आराम से। तो ये आ जाएगा 531606250 अपॉन में कितनी जीरो आ रही है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देते हैं, एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगी, 2 का पॉइंट लग जाएगा, तो आपके पास आएगा 5316006.25, है ना। तो इतनी बैक्टीरिया जो है वो आफ्टर 2 आवर के बाद होगी, यानी इनिशियली बैक्टीरिया इतना था, आफ्टर 2 आवर के बाद वो बैक्टीरिया का ग्रोथ कितनी होगी? इतनी, टोटल इतनी बैक्टीरिया होगी। ओके स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बस आराम से करिएगा, हड़बड़ाहट मत करिएगा। देखिए क्या करना है, इनिशियली द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज दिस एंड रेट ऑफ इंक्रीजिंग 2.5% पर आवर, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद कितना होगा? तो ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल, शुरुआत में कितना? इतना है 1, रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है? 2.5 अपॉन में 100 की पावर 2, पॉइंट नहीं हटाना यहाँ पे, है ना, पॉइंट एज इट इज रहने देना 2.5, एलसीएम लेके, ठीक है, इसको ऐड करके 102.5 इंटू 102.5 2 टाइम्स लिख लेंगे भाई, बिकॉज इट्स पावर इज 2,
अपॉन में 100 1230 गॉन बाय दिस, ये बच गया 506, दिस इनटू दिस, इनको आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा ये, ठीक है, और अपॉन में 12330, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 का पॉइंट लगा देना, वो आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है अ मैन बॉट अ स्कूटर, अ मैन बॉट अ स्कूटर एट ₹42,000, ओके, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कम होना, यानी देखिए कुछ चीजें होती है जिनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू भी होती हैं जिनकी वैल्यू क्या क्या होती है, चीजें होती हैं जिसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई गाड़ी ली, ठीक है, शुरुआत में मैंने 5 लाख की गाड़ी ली, तो अगले साल उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, भैया 5 लाख में वो नहीं बिकेगी, है ना। साल तो क्या 6 महीने के बाद गाड़ी 5 लाख में नहीं बिकती है ना, एक बार शोरूम से निकल के आती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है बाद में, है ना, 2 साल बाद 3 साल बाद वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जब चीजों की वैल्यू कम होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएट। ओके, तो यहां पर भी सेम बात है कि आपने एक स्कूटर लिया जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपने कैश में खरीदा है, उसकी वैल्यू थी, ठीक है, प्राइस था ₹42,000, और 1 ईयर के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। कितनी वैल्यू कम हुई, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, मतलब 8% पर एनम के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। वो पीएस है 42,000 तो नहीं होगी, है ना, तो क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें आपको डरने की लोड़ नहीं है, फॉर्मूला वही सिंपल लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर, है ना, तो वो है ₹42,000, ओके, या कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू लिख दो, या यहां पे जो लिख रखा है स्कूटर वॉज बॉट, है ना, ₹42,000, तो वो भी लिख सकते हैं, है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर। ओके, प्रेजेंट वैल्यू नहीं अगर लग रहा है अच्छा तो क्या लिख देना, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, ओके, तो वो भी चलेगा। वो कितना है, रुपीज वही 42,000 यार, है ना। रेट ऑफ डेप्रिशिएट, है ना, रेट ऑफ डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएटिंग का जो रेट है वो कितना है, 8% पर एनम, और टाइम कितना बोलेंगे हमें, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो टाइम 1 ईयर, तो आप लिख देंगे, तो देयरफॉर वैल्यू या स्कूटर्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, स्कूटर की जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर वो क्या होगी, यहां पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, है ना, जो अब है वो कितनी है, 42,000 इंटू 1। देखो स्टूडेंट, जब इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज में क्या फर्क है, इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्लस लगता है, और अब वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे 1 माइनस R/100 की पावर टाइम। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखना बस, और कोई फर्क नहीं है। क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस R/100। ओके, तो क्या होगा, ये 42,000, 1 रेट ऑफ डेप्रिशिएटिंग है वो 8 है, 8% है, की पावर 1। तो अब इसका कटिंग करनी है कर लीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए, क्या करिए मत करिए, है ना, कोई फायदा नहीं करके। इसका एलसीएम ले लेना 100, और ये आ जाएगा 100 माइनस 8, तो 120 गॉन बाय दिस, आपके पास आ जाएगा 420, इसको माइनस कर लेना, ये आ जाएगा 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना यार, तो वो आ जाएगा ₹38,640। तो देखो जो स्कूटर प्रेजेंटली आपने 42,000 का लिया था, 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू जो है वो कितनी रह गई, ₹38,640 ओनली। ओके, तो वैल्यू इसकी, ये वैल्यू कितनी क्यों रह गई, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है ना किसी भी चीज की, ऐसे हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि आप मशीनरी है, मशीनरी यूज करते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होती है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। ओके, हायर क्लासेस में आप बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।